बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दूकश का ऐसा इस्तेमाल जो आपको हैरान कर देगा। ख़वातीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है चंद सेकंड्स के अंदर जो है हल हो जाएगी। गर्मी में बिजली की बचत और फटाफट से ढेरों बर्फ़ जमाने का राज जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इस तरह के बेकार शाबर कभी भी बेकार समझकर मत फेंकिएगा। ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो उनके शॉपर जो हैं जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है इसको आसान कर सकते हैं। और कप रखने का ये वाला खुफिया राज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। और क्या आपने आज से पहले कैंची के ऊपर इस तरीके से चूड़ियाँ पहनाई नहीं पहनाई तो अब पहना लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, मनी सेविंग टिप्स हैं, टाइम सेविंग टिप्स हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है भाई, जब भी लहसुन या प्याज काटते हैं तो क्या होता है कि हमारी छुरी जो है ना, लहसुन प्याज काटने के बाद कभी और कोई चीज़ जैसे कि मैंगो वगैरह काटना हो तो उनके अंदर से अजीब सी स्मेल आती रहती है। और हमारी छुरी जो है, हम लहसुन प्याज काटने के बाद किसी और चीज़ को नहीं काट सकते। हम जितना मर्ज़ी इसको हम धोएंगे लेकिन ये अच्छे से नीट क्लीन तो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर से लहसुन जो है ना, स्पेशली उसकी स्मेल जो है बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो आज आपके साथ छोटी सी टिप शेयर करूँगी जिसके बाद आप छुरी को फटाफट से नीट क्लीन कर सकेंगे। और उसके बाद आप इसको हल्का सा भी धोएंगे तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल जो है दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नींबू ले लेना और नींबू लेके आपने छुरी को इस तरीके से नींबू के ऊपर रब करना है। तो आप देखिएगा लहसुन प्याज की जितनी भी स्मेल होगी सारी की सारी जो है फटाफट से ख़त्म हो जाएगी। और आपकी छुरी जो है फटाफट से, आपको इसको सिंपल पानी से धो के भी आप इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद आप इसको मैंगो वगैरह कुछ भी काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो साबुन के खाली रैपर को लेके है। साबुन के खाली रैपर स्पेशली जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने साबुन के खाली रैपर जो है इनको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। सबसे पहले तो हम साबुन के अंदर से इसका ये वाला पेपर जो है वो निकाल लेंगे। इस पेपर के अंदर साबुन की बहुत सारी खुशबू होती है। तो इस पेपर को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे भाई, जब भी हम रात को, पास लोगों को रात को अच्छे से नींद नहीं आती है तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, आपने जो पेपर निकाला था वो आपने तकिए के अंदर जो है रात को सोने से पहले आप तकिए के अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत अच्छी जो है एक तो खुशबू आती रहेगी। दूसरा, अगर आप इसको परमानेंट जो है इसके अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर आप हल्का सा बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम वगैरह जो है वो लगा के रख देंगे तो आप देखिएगा आपको रात को नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा आपके तकिए से जो है स्मेल जो है वो नहीं आएगी। तो ये वाली टिप जो है ये बहुत अच्छे से, स्पेशली जब सावन भादों का मौसम होता है तो हर चीज़ से स्मेल आने लग जाती है। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं भाई इसी टिप के दूसरे पार्ट की तरफ। आपने क्या करना है, साबुन का जो खाली रैपर है उसके अंदर आपने इस तरीके से टाल्कम पाउडर डालना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच जो है मीठा सोडा जो है वो आप इसके अंदर डाल दें। इसके बाद आपने इसको कहाँ पे रखना है, आपने इसको किचन में ले जाना है। भाई किचन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। इसके अलावा सिंक का जो कैबिन होता है उसके अंदर से बहुत गंदी सी स्मेल आती रहती है। तो आपने किचन की स्मेल को दूर करने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे होल जो हैं, आपने कोई भी नोकदार चीज़ लेके उसके अंदर होल कर लेने। और इसके बाद आपने इसको किचन के कैबिन के अंदर जो है रख देना है। ड्रेन वाला ये वाला जो कैबिन होता है इसके अंदर कॉकरोच वगैरह भी होते हैं और इसके अंदर से स्मेल जो है बहुत आती है। तो आपने साबुन का ये वाला रैपर जो है इसके अंदर रख देना है। तो भी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, गर्मियों में बिजली की बचत भी करनी है और हमने बर्फ़ जो है वो फटाफट से जमानी। अगर आपको फटाफट से इंस्टेंट बर्फ़ चाहिए तो एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। भाई इस कोले का, इस बर्तन का मजाक मत उड़ाइएगा। भाई जब बच्चे बर्फ़ निकालते हैं ना तो इसको इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने हल्का नीम गर्म पानी जो है वो लेना है। आजकल टूटी के अंदर जो है नीम गर्म पानी ही आता है, वो आपने लेना है, इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद आप अगर इसके अंदर एक चुटकी नमक डाल देंगे तो आपकी बर्फ़ जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जो है जम जाएगी। हल्के नीम गर्म पानी में आपने एक चुटकी नमक जो है वो डाल देना है और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो आप देखिएगा 15 या 20 मिनट के बाद जो है आपकी बर्फ़ जो है बहुत अच्छे से जम जाएगी। इसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो फटाफट से बर्फ़ निकालें और यूज़ करें। गर्मियों में मिल्क शेक बनाना हो, जो कुछ भी यूज़ करना हो, तो फटाफट से आपकी बर्फ़ जो है मिनटों के अंदर जो है जम जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी कप जो है
कप कैबिन के अंदर रखते हैं, अलमारी के अंदर रखते हैं या बर्तनों वाली अलमारी में, जहाँ पे भी हम रखते हैं ना, बहुत सारी जगह जो है ले लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भई अलमारी में स्पेस का जो है प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, या आपने कप आप इस तरीके से पहले शुरू से ही हम ऐसे ही कप को रखा करते थे, लेकिन भई छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके हम बहुत सारी जगह की बचत कर सकते हैं। आपने कप को बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखना है, ना ही इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, क्योंकि इस तरह से इनके टूटने का डर होता है। अगर इस तरह से लाइन में रखेंगे तब भी बहुत सारी जगह जो है ना वो कप जो हैं घेर लेंगे। तो आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। इस टिप की मदद से आपने एक सॉसर जो है उसके अंदर आपने इन सारे कप्स को सेट कर लेना है। एक साइड जो है एक कप सीधा रखेंगे, एक दूसरी साइड रखेंगे और इस तरीके से इसी के अंदर जो है हम इस वाले कप को जो है सेट कर देंगे। तो आप देखिएगा 4 कप जो हैं एक सॉसर की जगह पे फटाफट से एडजस्ट हो जाएँगे और आपकी स्पेस का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आप देखें इस तरीके से हम बहुत सारे कप जो हैं अपनी अलमारी के अंदर जो हैं रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, क्या आपने आज से पहले कैंची को इस तरीके से चूड़ियाँ पहनाई या नहीं पहनाई ना, तो अब पहना के देख लें। चूड़ियाँ जो हैं वो काँच की ही होनी चाहिए। तो भई जब भी हम कैंची को बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं तो उससे हम कोई भी चीज़ कट करने लगते हैं तो वो कैंची हमारी बेकार हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंची जो है फटाफट से चीज़ों को कट कर ले, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से काँच की चूड़ियाँ ले लेनी है और इन चूड़ियों के ऊपर इस तरीके से कैंची को आपने चूड़ियों के ऊपर जिस तरह से वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपने चूड़ियों के ऊपर करना है। तो आप देखिएगा कैंची जो है आपकी बहुत अच्छे से परफेक्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कैंची हमारी इतनी तेज़ होगी कि एक चूड़ी जो है वो ही इसने काट दी है। भई चूड़ी काटने से कट गई है। तो इस तरीके से इसके बाद आप देखें फटाफट से आपकी कैंची की धार जो है बहुत अच्छे से तेज़ हो जाएगी और इससे आप ढेरों पेपर्स वगैरह जो हैं काट सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। घर में ही छोटी-छोटी टिप्स ट्रिक को फ़ॉलो करके हम बहुत सारे पैसों की जो है बचत कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है परफ्यूम की खाली बोतल्स को लेके या बॉडी स्प्रे या परफ्यूम और इनकी बोतल्स जो हैं इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन देखिए इनके डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आप इनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी कैप्स उतार लेनी। इनकी कैप्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे काम आ सकती हैं। इनसे हम बहुत जो आइडियाज़ हैं वो ले सकते हैं। तो भई सबसे पहला आइडिया ये है कि आपने जो बॉडी स्प्रे है उनको इस तरीके से अपने शूज़, जॉगर्स वगैरह जो हैं उनके अंदर रख देना। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके जॉगर्स के अंदर से स्मेल नहीं आएगी, जितना टाइम मर्ज़ी आप शूज़ पहनो आपके शूज़ के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा शूज़ की शेप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आप इनको इस तरीके से रखोगे। तो चलते हैं भई उनकी कैप्स को लेके। कैप्स के ऊपर आपने ग्लू गन लगानी है और उसके बाद आपने इसको दीवार पे अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद आप इसके ऊपर कैप्स जो हैं वो हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ऊपर बैग्स जो हैं अपने वो हैंग कर सकते हैं। भई छोटी-छोटी टिप्स हैं, इनको ज़रूर फ़ॉलो किया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, आपने क्या करना है, आपने लेमन का हाफ़ पीस, आधा पीस ले लेना है और उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा शैम्पू जो है वो डाल लेना है। और इसके बाद हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, दूसरी चीज़ जो है हम इसके ऊपर मीठा सोडा जो है वो डालेंगे। एक चुटकी आपने मीठा सोडा इसके ऊपर डाल लेना है और इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देना। जब मीठा सोडा शैम्पू के ऊपर, लेमन के ऊपर डालेंगे तो आप देखिएगा क्या रिएक्शन होता है इसका। तो उसके बाद आपने, अगर आपके बच्चों की गर्दन काली है या जॉइंट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या जहाँ पे मैल जो है, मैल की तह जम जाती है और वो आसानी से क्लीन नहीं होती है, तो इन हिस्सों पे कूनियाँ जैसे हो गई, गर्दन होगी, बादलों की गर्दन बहुत काली होती है और उसको जितना मर्ज़ी रगड़ो वो साफ़ नहीं होती है। तो अगर आप इस टिप को फ़ॉलो कर लेंगे तो आप कोनियाँ, गर्दन, जितने भी जॉइंट के ऊपर ब्लैकनेस है वो सारी की सारी जो है दाग धब्बे जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भई इसके बाद ये वॉश करके मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, आप देख सकती हैं इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम बाज़ार से ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं तो क्या होता है कि इस तरह के बेकार रफ़ शॉपर्स होते हैं जिनको हम फाड़ के फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है, आपने इनको बहुत सारी जगहों में यूज़ कर सकते हैं। आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी कि किस किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
आपने सबसे पहले तो इनके ऊपर ये जो ड्रेस वाली स्लिप्स वगैरह लगी होती हैं इनको उतार लेना है, क्योंकि ये वाली स्लिप्स जो हैं इनके ऊपर आपकी डिटेल लिखी होती है। तो इनको सबसे पहले आप जब भी इन शॉपर्स को जो है ज़ाया करने लगे तो इनको उतार लिया करें। उसके बाद सबसे पहले हम इनको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम इनको डस्टबिन में एज़ ए डस्टबिन में शॉपर लगाना होता है हमें डेली। तो हम इनको इस सारे थैलों को जो है रख सकते हैं और इस तरीके से डस्टबिन के ऊपर लगा के हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आपका डस्टबिन जो है कवर रहता है, साफ़ रहता है। और दूसरा जो है आपने क्या करना है, दूसरा आइडिया ये है कि जब भी हम पॉलीथीन बैग इस तरह से आपने ले लेना है और इसको दरमियान से आपने छोटा सा कट लगाना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर हैंगर जो है वो एडजस्ट करना है। हैंगर एडजस्ट करने के बाद आपने इसको अपने किचन में या अपने किचन के दरवाजे के पीछे या कोई भी दरवाज़ा है जिसके आगे पर्दा है उसके पीछे आपने इसको दीवार के ऊपर जो है इस तरीके से हैंगर लगा के हैंग कर देना है। और इसमें जितने भी आपके घर में शॉपर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं सारे के सारे आपने इसके अंदर डाल देने हैं। बिजली के बिल भी डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी टिप जो है वो ये है कि जब भी हम कोई दुपट्टे वगैरह हों या कपड़े हों जिनको हमने ऑफ सीज़न में रखना होता है तो वो आप इन शॉपर्स के अंदर जो है डाल के रख सकते हैं। आपके कपड़े जो महफूज रहेंगे, ढूंढने में आसानी होगी। नए कपड़े जो हैं उनको इस तरीके से डाल के भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो भाई अगर कोई भी छोटे से छोटा आइडिया भी अच्छा लगा है तो आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, इस ग्रेटर को सिर्फ हम किचन में कद्दूकस चीज़ें या कोई भी चीज़ उसको ग्रेट करने के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं। इसका एक ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम हर घर में होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी हमारे घर में चीज़ें हों, लेकिन वो प्रॉब्लम हर घर में होती है। तो आपने क्या करना है, ग्रेटर जो है हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बेकार हो चुका है, क्योंकि इसके दंदाने जो हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, आपके घर में बच्चों के स्ट्रॉलर कपड़े जो हैं इधर उधर बिखरे रहते हैं तो आपने ये ग्रेटर ले लेना और इस ग्रेटर की जितने भी होल हैं इन सब के अंदर ये छोटे वाले जो हैंगर हैं वो यूज़ कीजिएगा। छोटे हैंगर्स जो हैं आप बहुत सारे हैंगर जो हैं इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए थोड़े से हैंगर यूज़ किए हैं। आप इसकी एक लाइन में 6-6 होल्स हैं तो आप 6-6 एक लाइन में हैंगर जो है लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर बहुत सारे आपके पूरी अलमारी के जो ये कैबिन के कपड़े होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसको लगाने के बाद आपने कोई अच्छा मज़बूत वाला जो है वॉल हैंगिंग वो यूज़ करना है और उसके ऊपर आपने इसको हैंग कर देना है। तो आप देखिएगा आपके कपड़े समेटने की ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। भाई बाज़ घरों में अलमारी होती है, बाज़ घरों में नहीं भी अलमारी होती है और हमें बहुत सारे कपड़े रखने होते हैं तो आप इस तरीके से अपने कपड़ों को समेट कर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। देखिए बहुत सारे कपड़े जो हमने समेट लिए हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।